नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी KR रेल के शेयर पर। हमारे पास routers.com, moneycontrol.com और इकोनॉमिक टाइम्स से लेटेस्ट जानकारी है। तो आज का इरादा ये है कि हम इस शेयर के हालिया मूवमेंट को देखें, इसके जो मुख्य नंबर्स हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसे समझें। इससे एक साफ तस्वीर बनेगी कि अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी का भाव देख लेते हैं। 1 जुलाई 2025 दोपहर 2:45 के आसपास ये शेयर 71 रुपये 2 पैसे पर था। मतलब पिछले दिन जो बंद हुआ था 67.64 उससे 3 रुपये 38 पैसे ऊपर, करीब 4.5% की बढ़त। हाँ, ये 4.5% की तेजी है और आज दिन में इसने 69 रुपए से 71 रुपए 2 पैसे के बीच ही कारोबार किया है। अगर हम कुछ जरूरी मीट्रिक्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप वो लगभग 192 से 203 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। अच्छा, 1900-200 करोड़ की कंपनी। जी। और पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, वो करीब 31 के आसपास है। 31 का पीई, ये तो मतलब थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है ना? निवेशक शायद भविष्य की कमाई को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। 31 का पी थोड़ा ऊंचा तो है और पीबी रेशो, प्राइस टू बुक, वो करीब 1.9 है। लेकिन एक आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा क्या कहूँ, चौंका रहा है। वो है 52 हफ्ते का दायरा। हाँ, वो तो है ही। कहाँ 56.21 का निचला स्तर और कहाँ 541.00 का ऊंचा स्तर। मतलब आज की कीमत तो उस हाई से बहुत ज्यादा नीचे है। बिल्कुल, 541 से 71 रुपए। ये दिखाता है कि शेयर में कितना जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा है। वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं। हाल के प्रदर्शन को अगर तोड़कर देखें तो आज एक दिन में 5% ऊपर, पिछले एक हफ्ते में करीब 17% की बढ़त है। ये अच्छा है। हाँ, हाल में तो तेजी दिख रही है। लेकिन एक महीने पहले से तुलना करें तो ये 6% से ज्यादा नीचे है। अच्छा, महीने भर में नेगेटिव। और सबसे बड़ी बात, एक साल पहले की तुलना में शेयर लगभग 85% नीचे है। 85%। बाप रे, 85%। तो मतलब हाल में जो रिकवरी आई है वो तो बहुत छोटे पैमाने पर है। लंबी अवधि के निवेशकों को तो भारी नुकसान हुआ है। सही कहा आपने। हाल में निचले स्तरों से थोड़ा संभला जरूर है, लेकिन लंबी कहानी नुकसान की है। तो फिर ये जो हालिया उछाल आया है, कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल्स हैं, क्या वो इसे सपोर्ट करते हैं? रेवेन्यू, प्रॉफिट का क्या सीन है? हाँ, यहीं पे कहानी थोड़ी, आप कह सकती हैं, पेचीदा हो जाती है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही मतलब Q4 FY25 के जो नतीजे आए, उसमें कंपनी को 8.35 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। शुद्ध घाटा। घाटा? अरे लेकिन इससे पहले तो कंपनी मुनाफे में चल रही थी, है ना? जी हाँ, यही अहम बात है। इससे पहले लगातार 3 तिमाही मतलब 3 क्वार्टर्स कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था और अब ये घाटा आ गया। तो ये तो चिंता की बात है, मुनाफे से सीधे घाटे में। लेकिन बिक्री कैसी रही, रेवेन्यू? नहीं। और देखिए, यही विरोधाभास है। इसी चौथी तिमाही में Q4 में कंपनी का रेवेन्यू यानी बिक्री पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 57% बढ़ी है। 57%, ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, रेवेन्यू बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गया। तो एक तरफ बिक्री जोरदार बढ़ी और दूसरी तरफ कंपनी घाटे में चली गई। बिल्कुल। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, रेवेन्यू बढ़ रहा है पर प्रॉफिट गायब होकर लॉस में बदल गया। तो इसकी कोई वजह पता चली? मतलब लागत बढ़ गई या कोई और बात? देखिए, हमारे स्रोत इसकी साफ वजह नहीं बताते। ये हो सकता है कि लागतें बढ़ गई हों या कोई एक मुश्त बड़ा खर्च आ गया हो। कभी कभी तेजी से विस्तार करने में भी ऐसा होता है, पर बिना कंपनी के स्पष्टीकरण के कहना मुश्किल है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो शेयर में हाल में एक तेजी दिख रही है, आज भी 5% ऊपर है, लेकिन ये अपने साल भर के हाई से तो बहुत ही नीचे है। सही। और वैल्यूएशन देखें, जैसे P31 के करीब, तो लगता है कि बाजार कुछ उम्मीद कर रहा है। हाँ, लेकिन पिछली तिमाही का घाटा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही है, अगर कंपनी वापस मुनाफे में लौटती है तो रिकवरी की गुंजाइश है, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफे में ये जो अस्थिरता आई है, ये जोखिम को भी दिखाती है। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? कौन से सवाल अहम हैं? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य सवाल हैं। पहला और सबसे जरूरी, क्या कंपनी वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मतलब अगले क्वार्टर में मुनाफे में वापस आ पाएगी? हाँ, ये तो देखना ही होगा। दूसरा,
ये जो तेज रेवेन्यू ग्रोथ है, क्या ये आगे चलकर नेट प्रॉफिट में बदलेगी या लागतें बढ़ती रहेंगी? और टेक्निकली चार्ट्स पर? हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो क्या ये शेयर 70-75 रुपए का जो लेवल है उसे पार करके टिक पाएगा, या ये एक रेजिस्टेंस मतलब एक बड़ी रुकावट बना रहेगा? तो ये था KNR रेल का एक संक्षिप्त विश्लेषण। एक तरफ हाल का उछाल, दूसरी तरफ लंबी गिरावट, बढ़ता रेवेन्यू, लेकिन साथ में हालिया घाटा। वाकई सोचने के लिए काफी कुछ है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जब KR रेल जैसी कंपनी, जो रेलवे जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, उसका रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ रहा हो, लेकिन वो अचानक घाटे में चली जाए, तो क्या ये सिर्फ एक तिमाही की बात है, कोई अस्थायी दिक्कत, या फिर ये उस सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन या लागत के दबाव का कोई गहरा संकेत है? इस पर विचार करना जरूरी हो सकता है।